हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने इस चैनल पर बच्चों नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे। हमने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा था सेल वाला चैप्टर, ठीक है, उसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद में हमने हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बच्चों हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सेकंड चैप्टर था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, थर्ड चैप्टर था बच्चों एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, और आज हमारा फोर्थ चैप्टर होगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमारी कल की क्लास हुई थी बच्चों, जिसमें मैंने आपको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कल की क्लास में मुझसे कुछ गलती हो गई थी, वो देख लेते पहले। क्या हो गया था बच्चों कल की क्लास में मुझसे? कल की क्लास में जो हमारा था, हमने एलिमिनेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, उसकी कल हमने एमसीक्यूज की क्लास देखी, ठीक है। जो बच्चों ने देखा है तो वो ध्यान से सुनेंगे। क्या तो मैंने उसमें ऐसे बोल दिया कि जो लंग्स है हमारी बॉडी से कितनी CO2 को बाहर निकालता है। CO2 जो निकलती है बाहर हमारी बॉडी से, वो निकलती है 200 ml प्रति मिनट, ठीक है। और मैंने कल के लेक्चर में कितना बोल दिया बच्चों? 120 ml प्रति मिनट। तो वो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे 120 का डाटा आ गया और डाटा था 200 ml प्रति मिनट। तो ये रॉन्ग है, ये सही है। आप एनसीईआरटी में देखना 200 ml प्रति मिनट है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। और उसके लिए हम सॉरी, उसके लिए सॉरी कि मैंने आपको क्या बोल दिया, ये बता दिया 120 ml प्रति मिनट। तो आप उसको करेक्ट कर लेना। उसका डाटा कितना होगा बच्चों? 200 ml प्रति मिनट होगा। वो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। और एक मैंने हमने देखा था कि 100 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था, हम उसे होल्ड करके देखते हैं। उसका आंसर में मैं कंफ्यूज होती थी। उसका आंसर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बच्चों ने क्या लिखा है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो प्रिवेंट करता है किसको? वाटर रिएब्जॉर्प्शन को। वाटर रिएब्जॉर्प्शन को मतलब क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, बचाएगा वाटर रिएब्जॉर्प्शन को। बट नहीं बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म CC मैकेनिज्म में क्या होता है? मैंने ये ऐसे बोला था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट नहीं करता। काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हम वाटर रिएब्जॉर्प्शन करते हैं कि जो कलेक्टिंग रेट उसमें से पानी बाहर निकालें, क्योंकि हमारी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl और यूरिया है, उसकी वजह से हमारी ऑस्मोलिटी कितनी बच्चों में 1200 होगी। तो कलेक्टिंग रेट में से तो क्या होगा बच्चों? पानी बाहर निकलेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लंग्स से CO2 निकलेगी वो कितनी होगी? 200 ml प्रति मिनट होगी। जो मैंने गलत बता दिया आपको, कितना बोल दिया था? 120 ml प्रति मिनट बोल दिया था, वो मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए का सॉरी। और जो 100 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसका आंसर जो होगा बच्चों वो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्यों नहीं होगा? उसमें क्या गलती है बच्चों? वो बोल रहा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रिवेंट करती है वाटर एब्जॉर्प्शन को, बट काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रिवेंट नहीं करेगी, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को कलेक्टिंग रेट से बढ़ाएगी, जिससे तभी तो हमारा यूरिन क्या होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेट होगा, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई थी, तो 100 में और एक ये वाला। तो उसके लिए सॉरी आपका कि मैंने आपका टाइम मतलब वो डाटा गलत बता दिया। हो सकता है किसी बच्चों को माइंड में यार कि मैंने गलत बता दिया, तो उसके लिए सॉरी। 200 ml प्रति मिनट होता है और इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आप सब बच्चे अपने एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे, भगवान जी को याद कर लो, अपनी अपनी भगवान जी को। ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखो? देखो चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोलो, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, सारे बोला एनसीईआरटी माता की जैसे क्या उसकी एनसीईआरटी हमारे माइंड के अंदर सेट हो उसके। देखो क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है बच्चों, जो हमारा मूवमेंट है वो क्या है? हमारी जो लिविंग बींग्स है उनका एक सिग्निफिकेंट फीचर्स है। अब देखो दो टर्म्स दिए बच्चों, एक तो आपको दिया मूवमेंट और एक दिया लोकोमोशन। उनको थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। देखो मूवमेंट का मतलब क्या? देखो कि मान लो मैं खड़ी हुई यहाँ पे, मान लो कोई भी टीचर खड़ा है, आपको अपने आप क्लास में बैठे हो, सामने मतलब बोर्ड पे आपको टीचर पढ़ा रहा है। वो पढ़ाते हुए टीचर जो अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा है, हाथों को हिला रहा है आपको समझाने के लिए, या फिर क्या कर रहा है कि मान लो हाथों को हिला रहा है समझाने के लिए, कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ मूवमेंट हो रही है, तो उसको तो बच्चों क्या बोलेंगे? उससे तो बोलेंगे बच्चों मूवमेंट। और वहीं पे जो टीचर है वो ये बोर्ड लगा और पहले टीचर यहाँ पे था और चलते चलते वो टीचर क्या हो गया? इस साइड में आ गया, बोर्ड की एक साइड से वो दूसरी साइड में चला गया। तो बच्चों ये जो मूवमेंट हुई है उसे क्या बोलेंगे बच्चों? लोकोमोशन। तो मतलब मैंने क्या बोला कि एक जगह से दूसरी जगह में अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, अपनी लोकेशन को चेंज करना, तो हो गया लोकोमोशन। और वहीं पे एक जगह पे खड़े होकर मैं अपने हाथों में जो मूवमेंट करी हूँ बच्चों, वो क्या मूवमेंट। मतलब लोकोमोशन करने में भी तो मूवमेंट हुई, मतलब मैंने अपने पैरों की मूवमेंट करके ही लोकोमोशन किया। तो एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। क्या दी हुई है बच्चों? आप उसे लिख सकते हो कि ऑल लोकोमोशन, जितनी भी लोकोमोशन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, कि सारी लोकोमोशन मूवमेंट होती है। क्योंकि मुझे लोकोमोशन करने के लिए मूवमेंट तो करनी पड़ेगी, अपने पैरों को हिलाना तो पड़ेगा ही, तभी मैं एक बोर्ड के एक साइड से चल के दूसरी साइड पे जाऊंगी, ठीक है। तो लोकोमोशन जितनी भी होगी वो सब मूवमेंट होगी, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन।
आर नॉट लोकोमोशन। सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड पे एक साइड पे खड़े होकर अपने हाथों को हिला रही हूँ, अपने पैरों को हिला रही हूँ, तो मैं मूवमेंट करनी होनी, मेरी पोजीशन चेंज नहीं होनी, मेरी लोकेशन चेंज नहीं होनी, मैं एक जगह पे खड़ी होकर ही अपने हाथों पैरों को हिला रही हूँ, अपनी गर्दन को हिला रही हूँ, ठीक है। तो वो तो होगी बच्चों क्या मूवमेंट। वहीं पे मैंने ब्लैक बोर्ड के एक साइड से दूसरी जगह पे मैं चली गई, तो मैंने अपनी लोकेशन को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, उसे बोलेंगे बच्चों लोकोमोशन। जो लोकोमोशन करने के लिए मुझे अपने पैरों की मूवमेंट तो करनी पड़ी ना, तो जहाँ पे लोकोमोशन होगा वहाँ पे मूवमेंट तो होगी। तो इसलिए ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, की सारी लोकोमोशन मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉन लोकोमोशन। क्यों? क्योंकि मूवमेंट में हम जरूरी नहीं है कि हम अपने प्लेस को चेंज करें, हम अपनी लोकेशन को चेंज करें, हम हमारी पोजीशन को चेंज करें। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, लोकोमोशन और मूवमेंट का बेसिक सा फंडा ही होता है कि मूवमेंट के अंदर हम एक जगह पे खड़े होकर अपने हाथ पैर को हिला रही हूँ, अपनी गर्दन को, तो वो मूवमेंट है, अपनी बॉडी की पोस्चर में चेंज कर रही हूँ। पर वहीं पे मैं अपनी मूवमेंट करके, पैरों की मूवमेंट करके अब एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई, लोकेशन को चेंज करिए, पोजीशन को चेंज करिए बच्चों, तो वो क्या गया लोकोमोशन हो गया, बट उसमें मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट है। आपको ये बात ध्यान रखनी, ये बात आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एक दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। बट ऐसे पूछे कि ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, सारी की सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, अपने माइंड में सेट कर लो। और कोई भी डाउट है तो बच्चों मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको ये बात ध्यान है कि जैसे मैंने ये बोला कि मैं एक जगह पे ऐसे मान लो मैं खड़ी हूँ और मैं अपने पैरों की मूवमेंट कर रही हूँ, जो मेरी लेग्स हैं इनकी मैं मूवमेंट करती हूँ, ठीक है। तो मैं लेग्स को किस में यूज़ करी बच्चों, अपनी मूवमेंट करने में यूज़ करती हूँ। मैं खड़ी खड़ी अपने लेग्स को हिला रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अपने पैरों को ऊपर कर रही हूँ, ऐसे नहीं करते, ऐसे जंपिंग टाइप में कुछ कर रही हूँ, तो वो मैं अपनी लेग्स को किसके लिए यूज़ करी हूँ, मूवमेंट के लिए यूज़ करी हूँ। वहीं पे मैं यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं मूव करके ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड पे चली गई, अपनी लोकेशन को चेंज किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो मैं यहाँ पे अपनी लेग्स का यूज़ बच्चों किसके लिए कर रही हूँ, अपनी लोकेशन करने के लिए कर रही हूँ। तो मतलब लेग्स ही यूज़ हो सकते हैं मूवमेंट में और लेग्स यूज़ होते हैं लोकेशन में। मतलब कहने का ये बात है कि ऐसा पार्ट बॉडी की ऐसी चीज़, एक ही स्ट्रक्चर का हम मूवमेंट करने में भी यूज़ कर सकते हैं और एक ही स्ट्रक्चर का हम लोकोमोशन करने में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी नहीं कि हमारे पास लोकोमोशन करने के लिए, हमारे पास मूवमेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर का होना रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक तो पैरामीशियम का दियो, एक दियो हाइड्रा का। पैरामीशियम बच्चों कुछ एक पैरामीशियम आपको ध्यान है तो प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम। मैं बच्चों जो बोल रही हूँ मैं लिखना कम प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग सुंदर नहीं आती है ब्लैक बोर्ड पे और मुझे लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए मैं लिखना कम प्रेफर करती हूँ, मैं बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वैसे तो मैं लिखती भी हूँ बट जो मैं बोलती हूँ ना बच्चों सुना करो, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग गंदी है तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए मैंने लिखा क्या है। वैसे इतनी एलिजिबल राइटिंग नहीं है मेरी, थोड़ी सी तो ठीक है, बट यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर मुझसे अच्छा लिखा जाता है, ठीक है। तो जो पैरामीशियम है बच्चों, ये एक तो याद रखना प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, किसका, प्रोटिस्टा का। और पैरामीशियम कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बोल सकते हैं। प्रोटिस्टा में हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स को ही रखा है, हम पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों जो पैरामीशियम है वो कुछ इसको बोलते हैं स्लीपर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, जो हम पैरों में स्लीपर नहीं पहनते उसके जैसी होती है। मैं कोशिश तो करती हूँ बनाने की, इस टाइप से कुछ पैरों में जो स्लीपर पहनते हैं ना इस टाइप से कुछ इसकी, तो यूग्लिना बन गया बच्चों। ऐसे इस टाइप की ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम, ठीक है। और इसकी पूरी बॉडी पे बच्चों ऐसे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। पैरामीशियम की पूरी बॉडी के अराउंड बच्चों क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। और यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं साइटोफेरेंक्स। यहाँ पे जैसे अपने माउथ नहीं होता वैसे ही मान लो इसका माउथ तो नहीं है, इसे माउथ नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे साइटोफेरेंक्स। यहाँ पे मान लो कोई फूड पार्टिकल पड़ा है बच्चों, तो ये इन सीलिया की हेल्प से, ये जो सीलिया है बच्चों, ये जो सीलिया है इनके हेल्प से क्या होगा बच्चों, ये फूड पार्टिकल मूव करता हो वो यहाँ तक ले आएगा और अपनी साइटोफेरेंक्स के अंदर डालेगा और जिससे पूरी इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा ये फूड पार्टिकल जो है। तो इस फूड पार्टिकल ने क्या किया बच्चों, मूवमेंट करवाई किसकी, इस मतलब इस सीलिया ने क्या किया बच्चों, सीलिया ने किस में हेल्प करी, इस फूड पार्टिकल की मूवमेंट करवाने में हेल्प करी पैरामीशियम की। वहीं पे बच्चों इन सीलिया की हेल्प से ये पैरामीशियम लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो हमने देखा कि जो पैरामीशियम के अंदर सीलिया है बच्चों वो किसके लिए यूज आ रही है, वो लोकोमोशन करने के लिए भी यूज आ रहे हैं और वही सीलिया जो है बच्चों वो मूवमेंट करने में भी यूज आ रहे हैं, मतलब फूड पार्टिकल की मूवमेंट करके उन्होंने साइटोफेरेंक्स तक पहुंचा दिया। ऐसे मैंने हमारा एग्जाम्पल दिया था कि हमारी बॉडी के अंदर लेग्स जो है मान लो मैं उनसे मूवमेंट भी करवा सकती हूँ और मैं उनका यूज करके बच्चों अपनी लोकोमोशन भी कर सकती हूँ। तो एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो दिया पैरामीशियम को और एक दिया हाइड्रा का। कि ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर से आप लोकोमोशन भी करिए और एक ही स्ट्रक्चर से आप मूवमेंट भी करिए। हाइड्रा जो आपको ये ध्यान है स्लेंट्रेटा का मेंबर, स्लेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, स्लेंट्रेटा का मेंबर हाइड्रा क्या होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का होता है। हाइड्रा कैसा होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके इसके ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा कैसे क्या होते हैं, टेंटिकल्स। और ये जो टेंटिकल्स है बच्चों, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल पड़ा है तो इस फूड पार्टिकल्स को पकड़ के टेंटिकल्स इसके यहाँ पे एक ओपनिंग होती है उसमें डाल देते हैं। तो टेंटिकल्स ने क्या किया, इस फूड पार्टिकल की मूवमेंट कराने में हेल्प की।
फूड पार्टिकल की मूवमेंट करवाई, ठीक है, फूड पार्टिकल क्या करवाई, मूवमेंट करवाई। वहीं पे बच्चों जो टेंटिकल्स हाइड्रा की इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, एनसीईआरटी लिखा है जो टेंटिकल्स है वो हाइड्रा की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कि हाइड्रा के पास में जो टेंटिकल्स है बच्चों वो उसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। वहीं पे जो पैरामीशियम के पास में सीलिया हैं वो उसकी लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। तो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमारे पास में अलग अलग स्ट्रक्चर हो। और लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, हमने एक बेसिक सा डिफरेंस बोलते हैं, फिर एक बेसिक सा हमने ओवरव्यू ले लिया। मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी। और हमने 2 स्टेटमेंट देखे कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी जो लोकोमोशन है उनमें मूवमेंट होगी वो मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉन लोकोमोशन। क्यों, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि मूवमेंट में लोकेशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, मैं एक जगह पे खड़ी होकर भी अपनी मूवमेंट कर सकती हूँ। बट लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है, लोकोमोशन मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। समझ में आ गई बात। तो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझाई, जिससे अब क्या होगा, हम जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो हमें अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो अब देखो स्टार्ट करते हैं, मैं रेज करूँ इसको, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग। जो लिविंग बींग है बच्चों उनका जो सिग्निफिकेंट फीचर क्या है बच्चों, मूवमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर है, ठीक है मैम। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स और प्लांट क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं किसकी, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट की, ओके मैम। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब ये देखो क्या होता है, ये मैं बताना भूल गई, अब देखो ये क्या होता है। देखो अमीबा, अमीबा भी आप किस में पढ़ोगे बच्चों, अमीबा भी आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा में। और अभी आपने ये देखा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ अमीबा के बारे में, यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि हमने जो प्रोटिस्टा है बच्चों उसमें रखी कौन से ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है, ठीक है। जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा है, वहीं पे जो हमारा अमीबा है उसमें हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स को रखा है। तो अमीबा कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, प्रोटिस्टा होगा। यही हमने पैरामीशियम के लिए देखा था बच्चों, क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। प्रोटिस्टा क्या क्लास होती है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जो अमीबा है बच्चों कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का, इसकी एक इरेगुलर सी स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। ये क्या बच्चों, अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर इसके अंदर क्या होगा, यूनिसेलुलर है, यहाँ पे क्या होगा इसका साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म। तो अमीबा के पास चलने के लिए कोई पैर नहीं है, जैसे हमारे पास चलने के लिए पैर है। तो फिर मैम अमीबा क्या करता है कि कैसे अपनी लोकोमोशन करता है, कैसे अपनी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मान लो कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, तो कैसे होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा दूंगा आपको। देखो ये अमीबा की स्ट्रक्चर बताइए। अमीबा होता क्या, हमने देख लिया अमीबा प्रोटिस्टा का एग्जांपल, अमीबा यूनिसेलुलर, ये बात हमने देख ली। अमीबा की सेल के अंदर क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे मान लो कोई फूड पार्टिकल, तो अमीबा क्या करता है बच्चों, अपनी जो साइटोप्लाज्म में इसकी मूवमेंट करवाते हैं। मैं नेक्स्ट अलग कलर से आपको बना के दिखा रही हूँ। अमीबा अपनी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाएगा और इसकी मूवमेंट करवा के अपनी स्यूडोपोडिया बना लेता है, ऐसे करके ऐसे। ये अब ये कर दिया ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आ गया अभी ये, तो ये क्या बन गया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब था बच्चों झूठा। आप ध्यान रखो, स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा। पोडिया का मतलब पैर, मतलब इसने अपने झूठे पैर बनाए क्योंकि इसके पास चलने के लिए पैर तो है नहीं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया चल के, तो फिर वापस अभी यहाँ पे आ गया, मतलब ये कैसे बन गया, पूरा ऐसा बन गया अभी ये। फिर इसने वापस यहाँ पे एक स्यूडोपोडिया बनाया और इसको अपने अंदर इनग्लफ कर लिया। तो साइटोप्लाज्म को आगे धकेल के इसने क्या किया, अपनी साइटोप्लाज्म को पहले यहाँ पे धकेला थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ तक पहुंच गई, फिर अपनी से साइटोप्लाज्म को आगे और धकेला तो यहाँ तक पहुंच गया। तो साइटोप्लाज्म को आगे धकेल के अमीबा क्या करता है, अपनी मूवमेंट हो करता है। तो इस मूवमेंट बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करवाता है, जिससे क्या होता है इसकी मूवमेंट होती है। और जो ये स्ट्रीमिंग से ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब झूठे और पोडिया का मतलब पैर, झूठे पैर बनाते हैं कि साथ में, क्योंकि इसके पास चलने के कोई पैर नहीं, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों, तो उसके पास पैर कहाँ से गए ये तो आप ही समझ सकते हो, ठीक है। तो वो बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। और इसकी जो साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग होती है इसमें कौन हेल्प करता है बच्चों, यहाँ पे होते हैं कुछ फिलामेंट, जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट, साइटोस्केलेटन पढ़ा था हमने, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होती है, माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फाइबर होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में कौन हेल्प करता है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट हेल्प करती है। एनसीईआरटी में लिखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, आप देखोगे पढ़ोगे। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में कौन हेल्प करते हैं बच्चों, फिलामेंट हेल्प करते हैं। तो देखो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हमने क्या देखा कि हमने ये बात देखी अभी कि बहुत सारी वाइड रेंज मिलती है किसकी मूवमेंट की। तो कौन कौन सी टाइप की मूवमेंट हो सकती है, तो वो रेंज बता रही है हमें। सबसे पहले हमने एक टाइप की मूवमेंट देखी, प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, देखते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसकी स्ट्रीमिंग करके उसकी मूवमेंट करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लाइक अमीबा क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्म होती है किसकी मूवमेंट की, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है एक सिंपल फॉर्म है किसकी मूवमेंट की, ओके मैम। मूवमेंट ऑफ सीलिया भी हमने देखा था किसमें, उसमें देखा था पैरामीशियम में। फ्लैजिला भी होता है और टेंटिकल्स किसमें देखा, हाइड्रा में। आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शोन करते हैं। फ्लैजिला बच्चों मिलते हैं यूक्लिना में, फ्लैजिला अगर आप देखो तो फ्लैजिला मिलता है बच्चों
यूग्लिना में, यूग्लिना भी बच्चों क्या एक प्रोटिस्टा है, यूग्लिना भी क्या बच्चों प्रोटिस्टा और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा और यूनिसेलुलर, ये बात ध्यान रखनी है। यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म और कैसा है क्या बोलते हैं प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। यूग्लिना कुछ स्टेप, मैंने पहले बोला था मेरे यूग्लिना सब बन गया, ये यूग्लिना की कुछ स्टेप की स्ट्रक्चर होती है यूग्लिना। इसके पास में ना 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये फ्लैजिला होते हैं। और ये फ्लैजिला की हेल्प से बच्चों ये क्या करता है, ये 2 बनाए 3 लग रहे हैं क्या, इसको इरेज कर देती हूँ, कलर दूसरा, ये देखो ये ऐसे करके बच्चों यूग्लिना की स्ट्रक्चर थी कुछ टाइप इस टाइप के। इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं बच्चों, इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं पे जो हमारा ह्यूमन का स्पर्म है, हमारा जो स्पर्म है ह्यूमन का जो स्पर्म है उसका डायग्राम आप देखो कुछ इस टाइप, यहाँ पे उसका हेड होता है, फिर उसकी क्या होती है मिडिल पार्ट आ जाता है ऐसे करके, और फिर उसके पास में जाती है एक ऐसे पूंछ होती है, ठीक है। ये इसका हेड हो गया स्पर्म का, ये इसका मिडिल पार्ट हो गया स्पर्म का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी इसकी टेल होगी, ये टेल क्या होती है बच्चों, फ्लैजिला ही होती है, फ्लैजिला जो क्या करती है बच्चों स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी में तो किसके पास फ्लैजिला होता है, स्पर्म के पास में होता है। वैसे फीमेल की बॉडी में नहीं मिलता स्पर्म मेल की बॉडी में मिलेगा। तो मतलब ह्यूमन के पास में जो स्पर्म होता है उसके पास में क्या तो बच्चों फ्लैजिला होता है, जो क्या करेगा मूवमेंट में हम बोल सकते हैं हेल्प करेगा। फ्लैजिला देख लिया हमने, सीले हमने पैरामीशियम में देखा, वहीं पे फ्लैजिला हमने किस में देखा, यूग्लिना में देखा, और टेंटिकल्स हमने हाइड्रा में देखे थे, और अमीबा में हमने प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी, ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक बार क्लास की स्टार्टिंग आज तो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, जैसे जैसे फ्लो बनेगा बच्चों आगे आगे वैसे वैसे हम क्या कर देंगे अच्छे से समझेंगे, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। जिन बच्चों को लग रहा हो कि मैम आप आज से पढ़ा, तो ये स्टार्टिंग कुछ इस चैप्टर की ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा आपको पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी हमने क्या देख लिया कि कुछ मूवमेंट कौन शो करेगा, सीलिया भी शो कर सकता है, फ्लैजिला भी शो कर सकता है, टेंटिकल्स भी शो कर सकते हैं, ओके मैम। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, लिम्स कहते हैं बच्चों हमारे जो पैर होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, लिम्स बोल सकते हैं। तो पैरों की हेल्प से ह्यूमन क्या करेगा, बोल सकते हैं लिम्स की हेल्प से बच्चों क्या करेगा, ह्यूमन क्या करेगा मूवमेंट करेगा, तो लिम्स हेल्प करेंगे। साथ साथ में कहाँ पे इसमें मूवमेंट हो सकती है, लिम्स में मतलब हाथ पैरों में हो सकती है, जो हम अपने जबड़े में भी मूवमेंट कर सकते हैं, आईलिड्स हमारी जो आंखों की पलक होती है उसमें, टंग में, यहाँ पे क्या होती है हमारी बॉडी में ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट होती है। तो हम क्या क्या मूव कर सकते हैं बच्चों, कैन मूव, किस किस को मूव कर सकते हैं, लिम्स को मूव कर सकते हैं, हाथ पैरों को मूव कर सकते हैं, हमारे जो हमारे जबड़े को मूव कर सकते हैं, आईलिड्स जो आंखों की पलक होती है उनको, जो आईलिड्स होते हैं उनको मूव कर सकते हैं, टंग को मूव कर सकते हैं, ठीक है मैम। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, कुछ इस टाइप की मूवमेंट बच्चों जो क्या करते हैं हमारे चेंज कर दे, प्लेस को चेंज कर दे या फिर लोकेशन को चेंज कर दे, उन मूवमेंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, उन मूवमेंट को हम बोलेंगे लोकोमोशन। ये मैंने बताया था कि हमारी लोकेशन का चेंज हो, हमारी प्लेस का चेंज हो, क्या कहता है लोकोमोशन कहलाता है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए पहले मैं इस प्लेस पे खड़ी थी, इस लोकेशन पे थी, और मैं चलते चलते इस लोकेशन पे पहुंच गई, तो मेरे पैरों की मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट के हेल्प से मैंने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, तो वो लोकोमोशन हो गया। तो इसलिए स्टेटमेंट बोला गया कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, क्योंकि लोकोमोशन करने में आपको मूवमेंट तो करनी पड़ेगी अपने पैरों की। तो ऐसी मूवमेंट जिससे अपनी लोकेशन चेंज हो जाए तो उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, उसको हमने लोकोमोशन बोल दिया। तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। मैं यहाँ पे खड़ी खड़ी अपने हाथों को ऐसे हिला रही हूँ, अपने पैरों को हिला रही हूँ, अपनी गर्दन को हिला रही हूँ, तो ये मूवमेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत होच पोच हो गया ये। अभी तक मैं क्या हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा बच्चों, सिर्फ हमने अभी तो नॉर्मल सा ये पढ़ा है कि हमारे पास में जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके पास में वाइड रेंज होती है किसकी मूवमेंट की, और हमारा सिग्निफिकेंट फीचर है मूवमेंट एक लिविंग बींग्स, ओके मैम। फिर हम देखा जो अमीबा है उसमें एक सिंपल मूवमेंट एक मिलती है जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करके वो क्या कहता है अपनी मूवमेंट को शो करता है। फिर हमने देखा कि मूवमेंट में सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, टेंटिकल्स हो सकते हैं, इनके द्वारा भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों अपनी मूवमेंट शो करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताई। फिर ह्यूमन में कैसी मूवमेंट हो सकती है, ह्यूमन में क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, उसके लिम्स में हो सकती है, उसके जॉज में हो सकती है, उसकी आईलिड्स में हो सकती है, उसकी टंग में हो सकती है। और फिर एनसीईआरटी एक बात है कि आप इसको अंडरलाइन करोगे कि सम ऑफ द मूवमेंट, कुछ ऐसे मूवमेंट बच्चों जिसमें से क्या हो जाए रिजल्ट उनका क्या है कि हमारा चेंज हो जाए क्या प्लेस और लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मैं चली जाऊँ कुछ मूवमेंट से, तो उन ऐसी वॉलंटरी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। मतलब इससे एक बात हमें ये पता चली कि जो हमारी लोकोमोशन होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी होती है। मतलब मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही तो मेरी मर्जी हुई, मुझे जाना था इस तरफ, तो मैं अपनी वॉलंटरी मर्जी से क्या चली गई, ब्लैक बोर्ड के एक साइड से दूसरी तरफ चली गई। मैं यहाँ पे आगे पढ़ाई थी, पीछे क्लास में बच्चे बैक बेंचेस जो वो थे शोर कर रहे थे, वो क्लास में क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैं अपनी मर्जी से उनको चुप कराने के लिए पीछे चली गई। तो मैंने अपनी मूवमेंट ऐसे की, अपनी लोकेशन को चेंज किया, अपनी प्लेस को चेंज किया। तो जो मतलब एनसीईआरटी लिखे जो लोकोमोशन होती है वो कैसी होती है, वॉलंटरी होती है। तो आप इसमें आप एक 2 लाइनें मार्क करोगे, आप कौन सी 2 लाइनें मार्क करोगे मैं बता रही हूँ आपको अभी तक। वैसे तो पूरे एनसीईआरटी की कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसे मार्क नहीं करो, क्योंकि सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, बट एक बार इस चैप्टर के लिए आप जो इंपॉर्टेंट है वो ये मार्क करो, सम ऑफ द मूवमेंट, आप इसको मार्क करो सबसे पहले, तो इसको मार्क करो, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज और प्लेस और लोकेशन,
सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन, और वॉलेंट्री को हाईलाइट कर लो कि लोकोमोशन कैसी है, वॉलेंट्री एनसीईआरटी लिख के दिया तो इसको हाईलाइट कर लो। ओके मैम। वॉकिंग हो गया चलना, रनिंग हो गया भागना, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ऐसी मूवमेंट लोकोमोटरी मूवमेंट्स होगी। चलना हो गया, भागना हो गया, दौड़ना हो गया, स्विमिंग हो गया, स्विमिंग में आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाओगे, चल के आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे, भाग के जाओगे, फ्लाइंग करके जाओगे, तो इनमें आपकी लोकेशन चेंज हो रही है। तो इन टाइप की मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स बोलते हैं। है तो मूवमेंट ही बट लोकेशन चेंज हो रही है तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स बोल दिया, क्योंकि लोकोमोशन एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है मैम, यहाँ तक हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब ये भी लिखा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है उनकी नीड नहीं है डिफरेंट होने की, किससे, मूवमेंट से। जरूरी नहीं है कि जो मूवमेंट में स्ट्रक्चर यूज हो रही है उससे डिफरेंट लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी नीड नहीं है। वही स्ट्रक्चर हमारे लोकोमोशन में हेल्प कर सकती है, वही स्ट्रक्चर बच्चों हमारी किस में हेल्प कर सकती है, मूवमेंट में हेल्प कर सकती है। एनसीईआरटी लिख के ओके मैम, यहाँ तक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाई थी। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या बच्चों, पैरामीशियम प्रोटिस्टा है और यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा के अंदर हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ही रखा है, हम ये पूरा उसमें पढ़ेंगे किंगडम वाले चैप्टर में, 5 किंगडम में। तो फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरेंक्स। जो पैरामीशियम मैंने ऐसे कैसे बनाया था, तो यहाँ पे जो फूड था उसकी सीलिया जो यहाँ पे पूरी बॉडी पे लगे हुए थे, वो क्या करे थे, इस फूड को यहाँ पे साइटोफैरेंक्स में लाने में हेल्प करे थे, और साथ ही साथ में इस खुद की पैरामीशियम की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। कौन सीलिया, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। और हाइड्रा जो मैंने कुछ इस टाइप से इसके टेंटिकल्स बनाए थे, तो जो यहाँ पे फूड है उसको इसे यहाँ पे लाने में हेल्प करे थे, और साथ में हाइड्रा की खुद की लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैचिंग इट्स प्रे हो गया, फिर फूड हो गया, एंड ऑल्सो यूज दैम फॉर लोकोमोशन, और अपनी लोकोमोशन में भी क्या कर सकता है बच्चों, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके मैम, ठीक है। वी यूज लिम्स, हम क्या यूज करते हैं, हमारे लिम्स यूज करते हैं फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, एंड लोकोमोशन एज वेल। उस हम मतलब हमारे पास में लिम्स ही है जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करें, हमारी बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करें, और वही लिम्स है जो हमारे लोकोमोशन में हेल्प करें। तो एक ही स्ट्रक्चर दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकती है, जैसे हमने पैरामीशियम में पढ़ा, जैसे हमने हाइड्रा में पढ़ा, और जैसे हमने हमारे केस में पढ़ा लिम्स को। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी थी, और आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके मैम, आगे देखते हैं। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, मतलब जो स्पेशल टाइप की मूवमेंट है उससे हमने लोकोमोशन बोल दिया, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी बोली ओके मैम। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टार्टिंग दैट ऑल लोकोमोशन। अब हम इनको क्या कर सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आप इसको हाईलाइट कर लोगे, तो लाइन से आपको दी हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होता है हमने समझ लिया, क्योंकि लिम्स के यूज करके मैं मूवमेंट करके अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहा हूँ, तो लोकोमोशन हो गया वो, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चलेगी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चलेगी। बट उस लोकोमोशन में को करने के लिए मुझे अपने पैरों की मूवमेंट तो करवानी पड़ेगी ना, उनको हिलाना डुलाना तो पड़ा ना, तो पैरों में मूवमेंट तो ही ना। तो इसलिए लोकोमोशन करने के लिए मुझे मूवमेंट तो करवानी पड़ेगी। तो इसलिए ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। कि मैंने ब्लैक बोर्ड की एक जगह पे एक कॉर्नर पे खड़े होकर अपने हाथों पैरों को हिला दी, तो मूवमेंट तो करवा दी, बट कोई लोकेशन चाहिए नहीं की, तो वो लोकोमोशन हुआ, वो सिर्फ ओनली मूवमेंट हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत एफर्ट से आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखो, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। कि जो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, कोई मान लो भागना, कोई मतलब किस टाइप से मेथड, मान लो लोकोमोशन के लिए कोई भागना, कोई रनिंग करके जाता है, कोई फ्लाइंग करके जाता है। मान लो कोई बर्ड है, तो वो लोकोमोशन कैसे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा। चल के भी जा सकता है, बट मोस्ट उसके पास पंख है तो ज़्यादा दूर तक जाए तो वो उड़ के जाएगा। तो जो मेथड है लोकोमोशन करने के लिए, वो कैसे परफॉर्म होते हैं एनिमल्स के द्वारा, वो वेरी कर सकते हैं किस पे, उनका हैबिटेट क्या है। अगर कोई पानी में रह रहा है, तो वो क्या पानी में रह रहा है, तो वो अपने गिल्स को यूज़ करके, जो उसके फिन्स होते हैं उनको यूज़ करके क्या करेगा, पानी में अपनी लोकोमोशन करेगा। कोई हवा में रह रहा है, उड़ रहा है, कोई बर्ड है, तो वो अपने पंखों को यूज़ करके अपनी लोकोमोशन करेगा। तो जो लोकोमोशन के मेथड जो है वो स्विमिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, फ्लाइंग हो सकता है, वो वेरी करते हैं। किस पे वेरी करते हैं, एक तो उस एनिमल का हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रह रहा है, और उसकी डिमांड क्या सिचुएशन है। मान लो अब सिचुएशन की डिमांड कैसे है, मान लो आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना, आपके पास बहुत टाइम है, फ्रेंड के घर पे तो छोड़ो, मान लो आपकी स्कूलिंग है और आपके पास आधा घंटा पड़ा, आप घर से जल्दी निकले, तो आराम से टहलते टहलते धीरे धीरे ऐसे वॉकिंग करते हुए जा रहे हो। वहीं पे आज आपको स्कूल जाना और आपको लेट हो गया, आप घर से 2 मिनट पहले निकले, तो आप क्या करके जाओगे, रनिंग करके जाओगे, भाग के जाओगे। तो डिमांड अलग होगी ना, सिचुएशन अलग होगी ना, सिचुएशन की डिमांड अलग होगी। एक सिचुएशन तो ऐसी थी, उसकी डिमांड थी कि आप आराम से चल के जाओ, आपके पास बहुत टाइम है, आपको लेट नहीं होगा स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में। वहीं आपकी एक सिचुएशन की डिमांड ये आ गई कि आपको लेट हो सकता है, आपको डांट पड़ेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप भाग के गए। तो आपका मेथड जो है लोकोमोशन करने का, वो चेंज हो गया। वो किस पे डिपेंड करता है, आपके हैबिटेट पे डिपेंड करता है और आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन की डिमांड क्या है। आप इस लाइन को एनसीईआरटी की अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है बच्चों, ओके। मैं बताऊँ मैं कौन सी लाइनें आपको अंडरलाइन करने की बोलती हूँ, ऐसी लाइनें जो आपको इग्नोर कर देती हो। अब ये लाइन अगर एनसीईआरटी को उठा के आ जाए तो
हो सकता है 50% बच्चों को ये लाइन पता भी ना हो कि एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि मेथड ऑफ लोकोमोशन किस पे वेरी करता है कि उसका हैबिटेट क्या और उसकी डिमांड क्या सिचुएशन की। 50% बच्चों को तो ये एनसीईआरटी की लाइन पता भी नहीं हो कि एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है क्या, ये सिर्फ उसी को पता होगा जिसने बहुत अच्छे से गहराई से एनसीईआरटी को पढ़ा है। ये लाइन बहुत बच्चों को पता होगी कि ये नोट्स में भी बहुत टीचर्स दिखा देंगे कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है। तो वो लाइनें जो आप छूट जाती है आपसे, मैं चाहती हूँ कि मैं उन लाइनों को आपको अंडरलाइन लगाऊँ जिससे आपको पढ़ते टाइम वो दिखे, ठीक है। ओके मैम, आगे देखो, यहाँ तक हो गया। फिर क्या देखो, हाउ एवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड। किसके लिए हम लोकोमोशन करते हैं? अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए और एक्सकेप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रीडेटर्स। ये नॉर्मल सी बात होगी कि एनिमी से बचने या फूड को ढूंढने, मेट करने के लिए शेल्टर हो गया, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लोकोमोशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके मैम, आंखें बंद करके फटाफट से ये जो हमने फर्स्ट एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा, फिर उसको स्टार्ट करूंगी। मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको एक बार उससे समझाना चाहती हूँ कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे आंखें बंद करके। मैम हमने आज चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमने देखा मैम एक लोकोमोशन होता है, एक मूवमेंट होता है। सबसे पहले देखो मैम मूवमेंट क्या है। मैम हम एक जगह पे खड़े होकर अपने हाथ पैरों को हिला रहे हैं, अपनी गर्दन को हिला रहे हैं, तो वो मूवमेंट है। मैं अपने हाथों पैरों में अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करी तो मूवमेंट करूँ। वहीं पे मैं अपनी लिम्स से अपने पैरों की मूवमेंट करवा के एक साइड से दूसरी जगह पे चली, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चलेगी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चलेगी मैम, तो मैम वो क्या हो गया मैम, वो लोकोमोशन हो गया। तो हम दो लाइनें बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। लोकोमोशन जो है वो सारी की सारी मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यस मैम, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। क्योंकि अगर मैं लोकोमोशन करूँ तो पैरों को मूवमेंट करके जाऊँ तो लोकोमोशन करने में मूवमेंट तो यूज़ हो ही रही है, तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। बट एक जगह पे खड़ी होकर मैंने अपने हाथों पैरों को हिला दिया, अपनी गर्दन को हिला दिया, तो वहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन को चेंज किया, एक जगह पे खड़े होकर किया तो वो मूवमेंट हुई, सिर्फ लोकोमोशन नहीं हुआ। तो ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। और मूवमेंट क्या थी, लोकोमोशन क्या थी, आपको समझ में आ गया। यस मैम। फिर हमने देखा बच्चों कि मूवमेंट के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे हम टाइप तो मूवमेंट बाद में पढ़ेंगे, ये नहीं हमने क्या देखा बच्चों कि हमने ये देखा कि जो मूवमेंट के लिए यूज होने वाला स्ट्रक्चर और जो लोकोमोशन के लिए यूज होने वाला स्ट्रक्चर वो जरूरी डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है। जैसे जो हमारा पैरामीशियम उसमें सीलिया जो है उसके फूड पार्टिकल को साइट ऑफ फाइनेंस तक लेके आते हैं फूड पार्टिकल की मूवमेंट करवा के, वहीं पे वही सीलिया क्या करते हैं, पैरामीशियम की लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं, पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है मैम। फिर हमने देखा मैम हाइड्रा में जो उसके टेंटिकल्स हैं उसके प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं, उसकी प्रे की मूवमेंट करवाते हैं, वहीं पे हाइड्रा में टेंटिकल्स जो है वो उसकी लोकोमोशन भी करवा सकते हैं। फिर हमने देखा मैम ह्यूमन में जो उसकी लिम्स है मैम वो उसके एक जगह पे मूवमेंट भी करवा सकते हैं, वहीं पे वही लिम्स बट मैम क्या कर सकते हैं, उसकी लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होना रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई भी नीड नहीं है। सेम स्ट्रक्चर लोकोमोशन परफॉर्म कर सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके मैम। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारा अमीबा उसमें सिंपल फॉर्म मिलती है मूवमेंट की, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और कैसे होती है वो हमने देख ली, वो आगे टाइप ऑफ मूवमेंट में आपको दिखेगी, इसे अमीबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अमीबा में मूवमेंट करते हैं, सिंपल फॉर्म है मूवमेंट की। फिर हमने देखा कि मैम जो मेथड है लोकोमोशन के वो वेरी कर सकते हैं, वो वेरी दो चीज़ों पे करेंगे, हैबिटेट पे करेंगे और उस सिचुएशन की डिमांड के उस पर वेरी करेंगे। और हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, हमें अच्छा क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब हमें कोई फूड है, शेल्टर है, अच्छा क्लाइमेट है, इस मतलब ये पता लिखी हुई है, और कुछ हम एनिमी से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मूवमेंट सो लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। इस आई थिंक इतना ही लिखा होता ना, लाइन रह तो नहीं की। टेंटिकल्स हो गया हाइड्रा में, पैरामीशियम में सीलिया की, और ह्यूमन में लिम्स हो गया, और वाइड रेंज होती है प्लांट और एनिमल्स में। अब आपने इसमें ये यहाँ पे प्लांट को भी ना मार्क कर लो। कई बच्चे सोचेंगे कि मैम प्लांट में मूवमेंट, हम ये सोचते हैं कि प्लांट तो मूवमेंट करता ही नहीं है, बट जो हाइड्रीला एक बच्चों प्लांट होता है, हाइड्रीला की जो लीव्स होती है ना बच्चों, लीव्स ऐसे पत्ती जो होती है हाइड्रीला, उसमें हमें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, बोलते साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो प्लांट्स में भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। वो तो नहीं कि एक जगह से चल के प्लांट दूसरी जगह पे चला गया, बट अगर फूड जो है वो हम बोल सकते हैं फ्लोएम में फूड जो है वो लीव्स से बन के नीचे जड़ों तक आ रहा है, तो उस फूड पार्टिकल की तो लोकोमोशन हो रही है ना, उसकी बॉडी के अंदर तो लोकोमोशन हो रही है ना। प्लांट खुद चल गया जैसे नहीं जा रहा, बट जो प्लांट के अंदर फूड बना है वो उसके हम पढ़ेंगे पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में, लीफ में बनता है, वो नीचे वहाँ तक रूट तक आता है। रूट ने जो पानी एब्जॉर्ब किया वो जाइलम से होकर कहाँ तक जाता है, पूरी लीफ तक जाता है, ऊपर टॉप तक जाता है प्लांट के। तो कहीं ना कहीं प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट लोकोमोशन शो होता है, बट क्या होता है कि प्लांट खुद चल के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये आप बात बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बच्चों क्या किया, प्लांट को कंसिडर किया। तो आप प्लांट को भूल मत जाना कि कहीं आप ये स्टेटमेंट दे दिया कि एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, तो आते बच्चे सोचेंगे कि मैम प्लांट में कहाँ से मूवमेंट होने लगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, प्लांट के अंदर तो मूवमेंट हो सकती है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी।
ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, डाउट हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का दिया टाइप ऑफ। देखो क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है बच्चों, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है वो 3 मेन टाइप की मूवमेंट शो करती है। कितनी है बच्चों? 3 है। जैसे मैंने बताया, तो मैंने बताया अमीबॉइड मूवमेंट, देन आएगी सिलियरी मूवमेंट एंड देन आएगा मस्कुलर मूवमेंट। 3 टाइप की मूवमेंट बच्चों, 3 टाइप की मूवमेंट कौन शो करता है? ह्यूमन की बॉडी शो करती है। फर्स्ट तो अमीबॉइड मूवमेंट, सेकंड है सिलियरी मूवमेंट एंड फोर्थ है मस्कुलर मूवमेंट। ये 3 टाइप की मूवमेंट बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर शो होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट को हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, ये रहा पेज। नौ क्या लिखा हो देखो, some special cells in our body like macrophage and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeleton elements क्या बोल रहे हैं? साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। अभी देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बता दिया कि बच्चों अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होती है। अमीबॉइड मूवमेंट हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि अमीबा में भी ऐसी मूवमेंट होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करें, हमें यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना है, तो हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी की कुछ ऐसी सेल्स है जो अमीबा जैसी मूवमेंट शो करते हैं बच्चों, उस टाइप की मूवमेंट ही सेम हमारी ह्यूमन बॉडी की 2 सेल्स यहाँ पे नाम लिखे। एक तो मैक्रोफेज लिखा हुआ है, मैक्रोफेज, एक लिखा है ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स को होते हैं, हम पढ़ के आए हैं हमारे चैप्टर में। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। तो ल्यूकोसाइट और कुछ मैक्रोफेज अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। अमीबॉइड मूवमेंट क्यों बोला बच्चों? हमारी बॉडी की कुछ सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट क्यों बोला? क्योंकि अमीबा भी ऐसे ही मूवमेंट शो करता है। कैसी मूवमेंट होती है? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से मूवमेंट होती है। और क्या बनता है बच्चों? स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्यूडोपोडिया कैसे बनते हैं? साइटोप्लाज्म में से आगे आ जाता है, एनिमल्स का ऐसे साइटोप्लाज्म आ गया। तो यहाँ पे इसमें हेल्प कौन करता है बच्चों इस मूवमेंट में? माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन जो होता है उसका एक एलिमेंट होता है माइक्रोफिलामेंट, हमने पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट पढ़ा था, इंटरमीडिएट फाइबर पढ़ा था। तो उसका जो माइक्रोफिलामेंट होता है बच्चों वो क्या करता है? इस अमीबॉइड मूवमेंट को इस अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट होगी अमीबॉइड मूवमेंट, हमने देख लिया। इसमें क्या बातें ध्यान रखनी है? आंखें बंद करके बोलिए अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी कौन सी सेल्स शो करते हैं बच्चों? मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट। 2 एग्जांपल देने, मैक्रोफेज ल्यूकोसाइट। कौन हेल्प करता है बच्चों? इसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। हमने इसमें अमीबॉइड मूवमेंट क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसमें अमीबा की जैसी मूवमेंट होती है। क्या बनता है मैम? इसमें स्यूडोपोडिया बनता है। और क्या होती है मैम? इसमें साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है। ओके मैम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेकंड मूवमेंट कौन सी थी बच्चों? सेकंड थी सिलियरी मूवमेंट। अब वो देखते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है बच्चों सिलियरी मूवमेंट। ये रहा सिलियरी मूवमेंट। Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. अगर सिलियरी मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को शो करने के लिए बच्चों सीलिया तो होना चाहिए। इतना तो हमें कॉमन सेंस होगा कि अगर सीलिया की हेल्प से मूवमेंट हो रही तो सीलिया होना चाहिए। तो इसलिए कौन सी एपिथेलियम ऐसी मूवमेंट शो करेगी जो सिलिएटेड एपिथेलियम से होगी? समझ में आ रही बात? ऐसी एपिथेलियम जो सीलिएटेड होगी वही क्या करेगी बच्चों? सिलियरी मूवमेंट हेल्प शो करेगी। तो हमारी बॉडी के कुछ ऐसे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है जो कौन सी एपिथेलियम से लाइन होते हैं बच्चों? सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होते हैं। इसलिए बच्चों वहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है? सिलियरी मूवमेंट होती है। ओके मैम, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Passes over through the female reproductive tract and also facilitated by the ciliary movement. देखो 2 एग्जांपल ध्यान रखने। एक तो हमें ध्यान रखना कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ी थी बच्चों? ट्रेकिया पढ़ी थी। जो हमारी ट्रेकिया उसके अंदर जो एपिथेलियम है वहाँ पे क्या होगी बच्चों? सीलिया होगी। ठीक है, और हम ये क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कैसे बच्चों? सीलिया के जो ये मतलब जो ये ट्रेकिया उसकी जो सीलिया है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लो यहाँ पे कोई हमारा हमने जो एयर ली उसमें हमारे यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, तो इसको हमें क्या करना? हम छीन के तो हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। फिर तो अगर हम इसे बाहर निकाल तो सारी सीलिया इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में सारी सीलिया इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करके इसको ऊपर धकेलेंगे। तो ये जो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, फॉरेन पार्टिकल तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर है तो ये सारी सीलिया इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे और इसको यहाँ पे लेंगे। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। ऐसे नहीं आधे सीलिया इधर मूव करे, आधे सीलिया इधर मूव करे, तो वो उस पार्टिकल की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर नीचे लेके आना है, अगर कोई फूड यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, कोई पार्टिकल उसको नीचे लेके आना, तो सारी सीलिया से नीचे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बोलेंगे। तो कहाँ पे बच्चों जो ट्रेकिया है
अब देखो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ फिर बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं देख लिया कि सिलेटेड एपिथेलियम होनी चाहिए। यस मैम, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर सिलियरी मूवमेंट हो तो सिलेटेड एपिथेलियम होनी चाहिए। हमारा जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है वहाँ पे होगी मैम, कहाँ पे होगी और कैसी मूवमेंट होगी मैम, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगी। ओके मैम, सीलिया कहाँ पे मैम, ट्रेकिया में। ट्रेकिया में क्या हेल्प करता है ट्रेकिया, एक तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, और कोई हमने फॉरेन सबस्टेंस इनहेल कर लिया तो उसको भी क्या करेगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कोई इनहेल कर दिया फॉरेन सबस्टेंस तो उसकी मूवमेंट हेल्प करवाएगा। ठीक है मैम। वहीं पे मैम जो फीमेल्स होती है उनके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब होती है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे कुछ बनाएंगे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब बनाएंगे, दोनों साइड में फैलोपियन ट्यूब होती है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है बच्चों, सिलेटेड एपिथेलियम होती है, जो क्या करती है यहाँ पे जो एग बना है, यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी से जो एग रिलीज हुआ है उसको इसके एग की जो मूवमेंट में कौन हेल्प करता है बच्चों, सिलेटेड एपिथेलियम हेल्प करते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है बच्चों, ओवा को हेल्प करवाने, ओवा की मूवमेंट करने में कौन फैसिलिटेट करता है, सिलेटरी मूवमेंट हेल्प करती है। ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। होच पोच हो रहा है ना, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग ऐसे बाद में तो बहुत चैप्टर अच्छा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं चैप्टर, बहुत ईजी सा चैप्टर है। देखो आगे देखो, अब हमें देखना है बच्चों हमारे लिम्स के हेल्प से जो मूवमेंट होती है, लिम्स के हेल्प से जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ और लिम्स, जॉ, स्ट्रंग्स एक्सेट्रा, मस्कुलर मूवमेंट्स। फर्स्ट हमने पढ़ी अमीबोर्ड, सेकंड हमने पढ़ी सिलेरी, अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट का होगी जहाँ पे मसल्स का यूज होगा। मसल्स कहाँ पे होगी, हमारे लिम्स में होगी, हमारे जोज में होगी, हमारे टंग में होगी। रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, इनमें क्या होगी, मस्कुलर मूवमेंट होगी। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों मसल्स की, क्या, कॉन्टैक्टिलिटी। कॉन्टैक्टिलिटी का मतलब मसल्स का कॉन्टैक्ट होना, मसल्स का छोटा होना। ठीक है, मसल्स के हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे मसल, यहाँ पे टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे मसल की 4 प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब मसल्स एक्सटेंस हो सकती है, मसल्स बड़ी हो सकती है, अपना साइज इतना है तो मसल्स अपना साइज इतना कर सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मसल्स साइज इतने तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटी हो सकती है। मसल्स एक्साइटेबिलिटी, मसल्स क्या हो सकती है, एक्साइटेबल हो सकती है, मसल को सिग्नल मिलेगा, कोई इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मसल्स एक्साइटेबल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उनमें। ठीक है, मतलब उनको कोई सिग्नल मिलेगा तो वो एक्साइटेबिलिटी से होती है, वो सिग्नल एक्सेप्ट कर लेती है। देन बच्चों क्या आएगा, मसल्स क्या हो सकती है, इलास्टिसिटी होती है मसल में। अगर मसल्स बड़ी हो गई, हमने खींच को उसको एक्सटेंस करके इतना कर दिया, रबर बैंड को खींच के बड़ा कर दिया, तो वापस अपने रबर बैंड को इतना, रबर बैंड को खींच के इतना कर दो तो जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस इतना हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को होता है इलास्टिसिटी। ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ऐसे कुछ होते हैं ना, वही इलास्टिसिटी कि रबर बैंड को खींचने के बाद में इतना हो गया तो वापस से वो अपनी पोजीशन में आ गया। तो हमने बोला कि मसल्स के पास एक्सटेंसिबिलिटी है, मसल से बड़ी हो सकती है तो वापस से छोटी पोजीशन में भी आ सकती है, इलास्टिसिटी का भी गुण है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है मसल्स की। उसमें से मसल्स की जो कॉन्टैक्टाइल वाली प्रॉपर्टी है, मसल जो कॉन्टैक्ट हो सकती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होती है किसमें बच्चों, हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछ ले कि मसल्स की 4 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ज़्यादा यूज होती है, इफेक्टिवली यूज होती है हमारे लोकोमोशन और अदर मूवमेंट में, ह्यूमन बींग में, वो कौन सी होती है बच्चों, कॉन्टैक्टिलिटी होती है। 4 होती है, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स को बड़ा कर सकते हैं, इलास्टिसिटी बड़ी होगी तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए जैसे रबर बैंड होता है, कॉन्टैक्टाइलिटी जिसका यूज हम करेंगे हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में, कॉन्टैक्ट हो सकती है मसल, और वहीं पे एक्साइटेबिलिटी, मसल्स एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके मैम, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक पहुँच गए हम। ओके बच्चों, लोकोमोशन रिक्वायर्स ए परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। अगर बच्चों मुझे लोकोमोशन करनी है तो मुझे 3 चीज़ों की कोऑर्डिनेट एक्टिविटी करवानी होगी। एक तो मेरी मसल्स की, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट पढ़ रही हूँ मैं, अपनी लिम्स की मूवमेंट करवा रही हूँ तो मसल्स तो यूज़ होंगी बच्चों उसमें, और स्केलेटल सिस्टम की मसल्स के साथ में बच्चों हमें पता है कि हमारा पैर के अंदर मसल्स है तो हमारे पैरों में हड्डियाँ भी तो हैं बच्चों। हमारे लोकोमोशन में हमारा स्केलेटल सिस्टम भी हेल्प करता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम भी हेल्प करता है। तो मुझे स्केलेटल सिस्टम जो है मेरी जो हड्डियाँ हैं, जो मेरे बोन्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेट मतलब उनको कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, साथ में मस्कुलर को कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा जो मेरे मसल्स को, और साथ में न्यूरल सिस्टम को। अगर मुझे चलना है, मेरे माइंड में मुझे चलना है तो मेरा जो ब्रेन है वो मेरे मसल्स को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि अब आप कॉन्टैक्ट हो। जैसे ही मसल्स कॉन्टैक्ट होगी, मसल्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है बच्चों हमारी बोन, तो मसल जैसे अटैच होगी तो मसल्स के साथ बोन है वो उसमें भी मूवमेंट आएगी, तो वो मिलकर क्या करेगी, हमारी लोकोमोशन में हेल्प करेगी। तो मेरे मसल्स ने हेल्प किया, मेरे स्केलेटल सिस्टम में बोन ने हेल्प किया, और ये सिग्नल कौन लेके आया, मेरा ब्रेन लेके आया, तो मेरा न्यूरल सिस्टम जो है, मेरा नर्वस सिस्टम वो भी इसमें इंक्लूड है। तो 3 सिस्टम के कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करने से काम, कोऑर्डिनेट फंक्शन होने से मेरा लोकोमोशन होता है, स्केलेटल सिस्टम का, मस्कुलर सिस्टम का, और हो गया मेरा न्यूरल सिस्टम का। मेरे मसल्स काम आएंगे, मेरे बोन्स काम आएंगे, मेरा नर्वस सिस्टम काम आएगा, तो क्या होगा बच्चों, मेरी एक कोऑर्डिनेट मैनर में क्या होगी, मेरी लोकोमोशन होगी। तो कोऑर्डिनेट लोकोमोशन करने के लिए 3 चीज़ों का कोऑर्डिनेट होना जरूरी होता है, किसका, मेरे मसल्स का, मेरे बोन का और मेरे न्यूरॉन्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके मैम, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स। हम टाइप पढ़ेंगे मसल्स की। ओके मैम,
कौन कौन सी मसल्स होती है, द स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लोकोमोशन में, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फिर हम हमारे स्केलेटल सिस्टम को भी पढ़ेंगे, क्योंकि लोकोमोशन कर रहे हैं तो मुझे स्केलेटल सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि मैम न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन का नेक्स्ट चैप्टर अगला पूरा दिया हुआ है, जो 18 नंबर चैप्टर आएगा वो पूरा का पूरा न्यूरॉन का चैप्टर है, तो उसमें पूरे अच्छे से न्यूरॉन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखूँगी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगी चैप्टर कुछ ऐसा बच्चों स्टार्टिंग करने में मुझे आज का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। कल तो ये बहुत स्मूथ चलेगा चैप्टर, मसल्स को कल पढ़ा दूँगी मैं आपको अच्छे से, ठीक है। मसल्स के बाद में मसल के ये पेज पढ़ लेंगे कल मसल का, और यहाँ तक, यहाँ पे मुझे तो मसल कंप्लीट हो जाएगी। दैन उसके बाद में आता है आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नेक्स्ट क्लास में, तो कल मैं आपको मसल्स पढ़ा दूँगी पूरा, ठीक है। कहाँ गया मसल वाला पेज, आज क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, पर ऑल लोकोमोशन ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितनी लोकोमोशन है वो तो क्या मूवमेंट है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नो लोकोमोशन, ठीक है मैम। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 3 टाइप की मूवमेंट होगी, अमीबॉइड होगी, सिलियरी होगी और मस्कुलर होगी। अमीबॉइड मूवमेंट किस में होगी बच्चों, ल्यूकोसाइड में होगी, मैक्रोफेज में होगी। और क्या इसको हमने अमीबॉइड मूवमेंट क्यों बोला, क्योंकि अमीबा जैसे मूवमेंट शो करता है उसके जैसी होती है। क्या बनेगा मैम इसमें, स्यूडोपोडिया बनेगा। क्या होगी मैम इसमें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। कौन हेल्प करेगा मैम, हमारी साइटोस्केलेटन का माइक्रोफ्रागमेंट हेल्प करेगा। फिर हम पढ़ा मैम सीलिया, अगर सीलिया के हेल्प से मूव करवाना है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है उनमें सिलेटरी एपिथेलियम होती है। किसमें होती है मैम, एक ट्रेकिया में होती है, हमारी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, वहीं पे जो ट्रेकिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ट्रेकिया में जो कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको रिमूव करने में, और फैलोपियन ट्यूब में हमारे एग को मूव करने में कौन हेल्प करता है, हमारी सिलेरी जो एपिथेलियम है वो हेल्प करती है। फिर मैंने पढ़ा मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में क्या है, हमारी लिम्स होगी, हमारे जोज होगी, हमारी टंग्स होगी, उनमें मस्कुलर मूवमेंट होगी। मस्कुलर मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा बच्चों, मसल्स हेल्प करेगी। मसल की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्टाइलिटी, मसल कॉन्टैक्ट हो सकती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट में, ठीक है मैम। लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए मुझे 3 चीज़ों को कोऑर्डिनेट मैनर में काम करवाना होता है। कौन, मेरे मसल्स का, मेरे स्केलेटल, मेरे बोन्स का और मेरे न्यूरॉन्स का, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेगी तो अच्छे से क्या हो जाएगी, हमारी लोकोमोशन मूवमेंट परफॉर्म हो जाएगी। आई होप इतना ही लिखा हुआ था इस पेज पे, तो हाँ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। इतना ही। फिर हम इसमें आगे बताया क्या पढ़ेंगे, तो हम कल मसल को पढ़ेंगे अच्छे से, मसल पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। मसल कितने टाइप होते हैं आज के लेक्चर को मैं यहीं पे, जो मैंने बताया था, मैं जो गलती हो गई थी वो मैं उसके लिए सॉरी, और मैंने बता दिया, उसको सही कर लेना प्लीज़। वहाँ पे 200 ml प्रति मिनट आएगा, लंग से जो CO2 निकलेगी, साथ में वाटर निकलते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट में। और साथ में क्या था बच्चों, वो जो उसका आंसर था वो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में चलती है, हेनली लूप में चलती है और वासारेक्टा में चलती है। और वो फोर्थ है, वो क्या बोला, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट नहीं करेगा, वाटर रिएब्जॉर्प्शन को तो करवाएगा, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी बच्चों को क्लास देखने, ऐसे हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई आपका सजेशन देना चाहते हो तो वो भी बता देना, मैम ऐसे मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ठीक है।